class 4th. Let's continue your SST chapter 2nd. Our next topic is the Brahmaputra Basin. The river Brahmaputra originate in Tibet. River Brahmaputra तिब्बत से निकलती है. Before entering in India, Brahmaputra river is called तसंगपो. इंडिया में आने से पहले ब्रह्मपुत्र रिवर को तसंगपो कहा जाता है. इट इज़ द 4th लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड. यह वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट रिवर, सबसे बड़ी रिवर है. द वाटर ऑफ ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम. जो ब्रह्मपुत्र का वाटर है वो अरुणाचल प्रदेश और आसाम से होकर बहता है. बिफोर एंटरिंग द बांग्लादेश. बांग्लादेश में जाने से पहले वो कहाँ से निकलता है ब्रह्मपुत्र का वाटर? अरुणाचल प्रदेश और आसाम से. द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड. गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं. दिस रीजन इज सराउंडेड बाय. जो यह क्षेत्र है घिरा हुआ है किससे? गारो, खासी एंड जेनताइन हिल्स. ये सभी हिल्स के नाम हैं. ये इस क्षेत्र की हिल्स हैं. द रीजन रिसीव हैवी रेनफॉल. इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रेन होती है. द ब्रह्मपुत्र इज आल्सो नोन एज सोरो ऑफ आसाम. ब्रह्मपुत्र को आसाम का शोक भी कहा जाता है. दिस रिवर काज द मोस्ट ऑफ द फ्लड इन दिस एरिया. क्योंकि इस रिवर के कारण इसमें बहुत सी बाढ़ आती हैं. द लैंड of this area is full of water throughout year, which is very supportive for the jute plantation. इस रिवर में पूरे साल वाटर रहता है जिससे कि जूट की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है. जूट प्रोसेसिंग इज द मेन इंडस्ट्री ऑफ दिस रीजन. और इसीलिए जूट बनाना इस क्षेत्र की मुख्य उद्योग है. ये देखिए, जूट कल्टीवेटर प्रोसेसिंग जूट. आसाम इज़ फेमस फॉर इट्स टी. और यहाँ का जो आसाम है वो अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध है. हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशन ऑफ दिस रीजन अलो टी प्लांट टू ग्रो रैपिडली. जो यहाँ का वातावरण है गर्म है, इसलिए यहाँ पर जो है चाय तेज़ी से उगती है. द ब्रह्मपुत्र इज़ अ लेस पोल्यूटेड रिवर एज कंपेयर टू रिवर ऑफ इंडिया. जो ब्रह्मपुत्र है वो इंडिया की दूसरी रिवर से कम प्रदूषित है. नेक्स्ट है द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा. अब फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमें बता रहा है व्हाट इज़ डेल्टा. डेल्टा इज़ अ प्लेस वेयर रिवर इज़ डिवाइडेड इन टू मैनी स्मॉल स्ट्रीम्स बिफोर एंटरिंग द ओशन और सी. डेल्टा एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो रिवर होती है सी या ओशन में मिलने से पहले छोटी छोटी स्ट्रीम्स में बट जाती है. द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा. इसी तरह से गंगा और ब्रह्मपुत्र वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं. दिस इज़ नोन एज सुंदरबन. और इस डेल्टा को क्या कहते हैं? सुंदरबन डेल्टा. इट इज़ फेमस फॉर इट्स टाइगर एंड सम अदर वाइल्ड एनिमल. और ये जो डेल्टा है वो किस लिए प्रसिद्ध है? टाइगर्स के लिए और दूसरे जंगली जानवर के लिए. सुंदरबन इज़ आल्सो फेमस फॉर इट्स संदूरी ट्रीज़. और सुंदरबन इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर संदूरी ट्रीज़ हैं. ये देखिए, संदूरी ट्रीज़ इन सुंदरबन. ये सुंदरबन में कुछ संदूरी ट्रीज़ की पिक्चर दी हुई है. और ये देखिए टाइगर की भी पिक्चर है, रॉयल बंगाल टाइगर. नेक्स्ट है रिवर पॉल्यूशन, अ बिग चैलेंज. जो नदियाँ प्रदूषित हो जाती हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. रिवर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ. नदियाँ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भाग अदा करती हैं. रैपिड ग्रोइंग टाउन्स एंड इंडस्ट्री रेवोल्यूशन. जो हमारा उद्योग है और हमारे जो टाउन्स है वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं जिससे हमारे देश में क्रांति हो रही है. आर पोल्यूटिंग द वाटर. लेकिन इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो वाटर है वो भी पोल्यूटेड हो रहा है. फैक्ट्रीज़ हैं, जो फैक्ट्रीज वेस्ट आर डायरेक्टली थ्रो इन रिवर्स. जो फैक्ट्री में से जो वेस्ट आता है वो सीधा ही रिवर्स में फेंक दिया जाता है. विच मेक देम पॉल्यूटेड. जिससे कि रिवर पॉल्यूटेड हो जाती हैं, प्रदूषित हो जाती हैं. दिस पॉल्यूशन प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ
डिसीज़, इस पॉल्यूशन से आपको बहुत सी बीमारियां होती हैं अगर आप गंदा पानी पीते हैं। फॉर ह्यूमन एज वेल एज एनिमल, इससे न केवल ह्यूमंस आदमी को बीमारी होती है बल्कि एनिमल्स को भी होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कीप एन आई ऑन द रिवर पॉल्यूशन, जो भारतीय सरकार है वो नदियों के प्रदूषण को के ऊपर नज़र रखे हुए है कि इसे कैसे मिटाया जाए। सो द गंगा एक्शन प्लान वाज इंट्रोड्यूस, इसलिए गंगा को साफ करने के लिए एक प्लान बनाया गया है। द मेन पर्पस ऑफ दिस प्लान इज़ टू मेक द रिवर वाटर क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री, जो इस प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है कि रिवर्स के वाटर को साफ करना है और पॉल्यूशन फ्री बनाना है। इन द सेम वे यमुना एक्शन प्लान, इसी तरह यमुना एक्शन प्लान है हैज़ बिन इंट्रोड्यूस टू क्लीन यमुना, जो कि यमुना को क्लीन करने के लिए बनाया गया है। तो आज हमारा सेकेंड लेसन कंप्लीट होता है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। तो वी हैव डन क्वेश्चन फर्स्ट, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम 3 रिवर बेसिन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। तो आंसर है हमारा द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। फर्स्ट सतलुज बेसिन, द गंगा बेसिन, द ब्रह्मपुत्र बेसिन। नेक्स्ट है व्हाट इज अ डेल्टा, डेल्टा क्या है। तो इसका आंसर आपने यहाँ से लिखना है। ये देखिए, अ डेल्टा इज अ प्लेस वेयर रिवर इज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल स्ट्रीम्स बिफोर एंटरिंग द ओशन और सी। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। गिव ए शॉर्ट डिटेल अबाउट द डेल्टा फॉर्म बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स। गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर से बनाने वाले डेल्टा पर आपने शॉर्ट डिटेल देनी है। तो आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, दिस डेल्टा इज नोन एज सुंदरबंस। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डज वाटर गेट पॉल्यूटेड। तो इसका आंसर आप जरा ध्यान से सुनिए, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। पानी प्रदूषित कैसे होता है। रैपिड ग्रोइंग टाउन्स एंड इंडस्ट्री रिवोल्यूशन आर पॉल्यूटिंग द water resource. Factories waste are directly thrown into river which make them polluted. तो ये है आपका होमवर्क, आपको लेसन 2 रीड करना है और इसके साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।